इस यात्रा में कई अवरोध और कई बाधाएं आईं। उन सभी दुश्वारियों को झेला है हमने, क्योंकि हमारे लिए खबर महत्वपूर्ण है। डीबीके न्यूज, बेमिसाल 4 साल। नमस्कार, स्टेट न्यूज बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपके साथ हर्ष चौधरी। बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले एक नजर बुलेटिन की अहम सुर्खियों पर। स्वास्थ्य मंत्री ने खुद के विभाग पर उठाया सवाल। प्रसादी बोले हालात बहुत दयनीय है, हमारे 1700 सब सेंटर्स पर ताले लगे, 200 पीएचसी पर डॉक्टर नहीं। अनूपगढ़ में विद्युत कर्मी के क्वार्टर की गिरी छत, विद्युत कर्मी कुलदीप सिंह नाहर हुआ गंभीर घायल। बारां के हरनावदा शाहजी कस्बे में ज्वेलरी की दुकान पर चोरों ने किया हाथ साफ, चोरों के फोटो पड़ोसी दुकानदार के कैमरे में हुई कैद। और खबरें विस्तार से। स्वास्थ्य मंत्री प्रसादी लाल मीणा ने अपने ही स्वास्थ्य विभाग की गड़बड़ियों को उजागर किया। उन्होंने राजनीतिक अप्रोच से डॉक्टर्स, नर्सिंग कर्मियों के शहरों में जमे रहने और दूर दराज के अस्पतालों में नहीं जाने की बात खुलकर मानी है। प्रसादी लाल मीणा ने कहा कि बहुत ही दयनीय हालात है, डॉक्टर नर्स होते हुए भी अस्पताल खाली पड़े हैं। अप्रोच से एक भी जगह जमे बैठे हैं, हम खाली पड़े अस्पतालों में डॉक्टर से एनएम को भेजकर ही रहेंगे। हम तो फकीर है भाई, हम मीणाओं का क्या है, किसी की परवाह नहीं। हम चाहते हैं कि डॉक्टर की जहां ड्यूटी है वहां काम करे, जहां से वेतन लेता है वहीं से काम करे। मैं डेपुटेशन का खेल खत्म करके रहूंगा। मैंने पहले दिन ही आकर तय कर लिया था कि मैं इस पर रहूं या न रहूं, लेकिन इस डेपुटेशन के सिस्टम को बंद करेंगे। प्रसादी लाल मीणा स्वास्थ्य के अनुदान मांगों पर देर रात विधानसभा में बहस का जवाब दे रहे थे। खबर जोधपुर से, जहां प्रकाशित होने वाले एक निजी समाचार पत्र के संपादक सोमप्रकाश वैष्णव के द्वारा कंपनी के कार्मिकों को ब्लैकमेल करने के मामले के बाद सुर्खियों में आए संपादक से पीड़ित व्यापारी अब सामने आने लगे हैं। एक निजी समाचार पत्र के संपादक के खिलाफ महामंदिर थाने में ब्लैकमेल करने सहित धाराओं में मामला दर्ज होने के बाद अखबारों में सुर्खियां बनी थी। इसके बाद से ही अब मंडी में व्यापार करने वाले व्यापारियों ने मीडिया के सामने आकर संपादक के खिलाफ ब्लैकमेल करके परेशान करने के आरोप लगाए हैं। व्यापारियों का कहना है कि अखबार में खबर नहीं छापने की धमकी देकर पैसों की मांग करता है, लेकिन किसी भी विवाद में फंसने के डर से अभी तक इन लोगों ने पुलिस में शिकायत नहीं दी। यही नहीं, आरोपी संपादक अखबार की आड़ में ऐसे बदमाश लोगों से भी जुड़ाव रखता है। ऐसे में व्यवसायी ने ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई कर राहत दिलाने की मांग की है। इधर पीड़ित विनोद शर्मा द्वारा रिपोर्ट दर्ज होने के बाद भी यह संपादक लगातार अपने स्थानीय समाचार पत्र में जुटी खबरें प्रकाशित कर न केवल कार्मिकों और उनके रिश्तेदारों को उसकी डिजिटल कटिंग भेज रहा है, उनकी छवि खराब कर रहा है। ऐसे में कार्मिकों ने भी पुलिस के उच्च अधिकारियों व नेताओं से मिलकर उसके खिलाफ निष्पक्ष जांच कर कार्रवाई करने की मांग की है, ताकि कोई व्यापारी ब्लैकमेल न हो और वह आराम से अपना व्यापार कर सके। लोगों के बारे में जो खबरें छाप रहे हैं उस बारे में मैं बताना चाहता हूँ कि एसपी निमावत ने जो नेता बने थे अखबार चलाते, उसने मेरे से भी एक बार पैसे की मांग की थी। मैं भी घी का व्यापारी और पैसा न देने पर वो बोलता है कि फूड इंस्पेक्टर बोला जो हम माल बेचते उसका सैंपल भराने की धमकी देता है, तो मजबूरन बस हमको भी पैसा देना पड़ता है। बस FIR नंबर 95 और एक पत्रकार है एसपी निमावत, उसके खिलाफ हमने एक मुकदमा दर्ज कराया था, जो कि मंडोर मंडी के अंदर एक व्यापारियों से अवैध वसूली करता है। इसका मेन मुख्य भी लोगों को ब्लैकमेल करने का है। उसको FIR दी हमें 7 से 8 दिन हो गए, अभी उसके खिलाफ कोई उचित कार्रवाई नहीं हुई। वहीं सूर्यनगरी जोधपुर में कुछ दिन पूर्व माता का थाना इलाके में मामूली विवाद के बाद हुई फायरिंग के मामले में पुलिस ने 2 और आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस की टीमों ने इन दोनों आरोपियों को भोजासर के पास एक गांव से गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी के बाद में बताते हुए डीसीपी भवन भूषण यादव ने बताया कि घटना की गंभीरता को देखते हुए अलग अलग इलाके में टीमें भेजी गई व कुलदीप बिश्नोई और राकेश बिश्नोई को गिरफ्तार किया। राकेश पर जयपुर, जोधपुर, पाली और चित्तौड़ में मुकदमे दर्ज है। कुलदीप बिश्नोई के खिलाफ शहर के अलग अलग स्थानों में 10 से ज्यादा मुकदमे दर्ज है। इस मामले में गिरफ्तारी पहले भी हो चुकी है। वहीं पुलिस और पूरे मामले की जांच करेगी और इन आरोपियों से पूरी जानकारी हासिल करेगी। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। उन्होंने गुस्से में आके उस फायरिंग करी, तो वो फायरिंग उस मोहल्ले के रहने वाले संतोष सिंह नाम के व्यक्ति को लगी,
गोली चूंकि छूकर निकली थी, इसलिए वो गंभीर रूप से घायल नहीं हुए, पर इन लोगों ने फायरिंग करके वहां से मौके से भाग गए। अब उसके बाद में एक जो आदमी था सुखदेव, वो तो तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया था। बचा हुआ जो गोली चलाने वाला मुख्य आरोपी था राकेश बिश्नोई पुत्र भंवराराम, जाति उम्र 23 साल, निवासी बिश्नोइयों की ढाणी कलाली PS रोहट, इसको और इसका एक साथी था कुलदीप उर्फ पिंटू, इन दोनों को आज माता की थान पुलिस ने, स्पेशली जो उसमें भंवर सिंह उप निरीक्षक हैं और जो SHO साहब हैं निशा भटनागर जी, उन्होंने अपने प्रयासों से इनको आज दस्तयाब किया है। इनका क्या आपराधिक रिकॉर्ड है? इनका आपराधिक रिकॉर्ड है, जो कुलदीप है, कुलदीप के खिलाफ तो 10 मुकदमे हैं, जिसमें सारे चोरी के हैं और चोरी से रिलेटेड अपराधों के हैं, और जो राकेश है उसके खिलाफ में NDPS के भी 2 मुकदमे हैं और 2 अन्य मुकदमे हैं। टोटल 4 मुकदमे इसी खिलाफ हैं। ये दिल्ली की गाड़ी जो थी सर, उसका उद्देश्य कहां से लाए हैं या कुछ? वो अभी इनको जस्ट अभी लेके आए हैं, उसके अभी इसके तफ्तीश बाकी है। इसके बताया जा रहा है सर, ये लोग ऐसे युवाओं को पकड़ते हैं जब रूम किराया लेते हैं, उनसे गाड़ियों में देखकर दोस्ती बनाकर वहाँ रहते हैं, फिर अंजाम देते हैं। ये जैसे इनकी जो अपराध है, एक चोरी का है और दूसरे का NDPS और 420 के इस टाइप के मुकदमे हैं, तो ये संभावना हो सकती है कि ये अपने जो यार दोस्त हैं, जो इनके किसी प्रकार, जैसे इस वाले केस के अंदर जो 3 लड़के। वहीं 5 राज्यों के चुनावों के नतीजे आने के बाद पूरे भारत में जश्न का माहौल है, तो वहीं जोधपुर में भी जश्न का माहौल देखने को मिला। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा शहर में विभिन्न जगहों पर पटाखे फोड़ और मुंह मिठाकर जश्न मनाया गया। भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष देवेंद्र जोशी ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश, मेघालय, गोवा, मणिपुर और उत्तराखंड में प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में आई है। यह नतीजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व का नतीजा है, जो सभी राज्यों में भारतीय जनता पार्टी दूसरी बार सरकार बनाने जा रही है। वहीं भारत का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ अपार बहुमत के साथ पुनः सरकार बनाने जा रहे हैं। खुशी से आजादित हैं। आप सब जानते हैं कि विशेष विषम परिस्थितियों के बावजूद, पूरे देश में तुष्टीकरण की बाढ़ लाने के बावजूद, पूरे देश में जातिवाद का जहर घोलने के बावजूद, जिस प्रकार उत्तर प्रदेश, मणिपुर, गोवा और उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी ने जिस विशाल प्रचंड बहुमत से भाजपा को विजय दिलाई है, हम सब आप। पंजाब में आम आदमी पार्टी के पूर्ण बहुमत की सरकार बनने जा रही है। इसको लेकर आप पार्टी का जश्न जोधपुर में भी देखने को मिला। जोधपुर में आप के कार्यकर्ताओं द्वारा जालोरी गेट पर पटाखे फोड़कर जश्न मनाया गया। इस दौरान आप पार्टी के जिला अध्यक्ष ने बताया कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में पंजाब में भी आप पार्टी सरकार बनाने जा रही है। पंजाब की जनता ने ईमानदारी पर अपनी मुहर लगाते हुए कांग्रेस व भाजपा को नकार दिया। वहीं आप पार्टी की ओर से पंजाब में भगवंत मान मुख्यमंत्री के चेहरे हैं। वहीं चुनाव परिणाम के नतीजे भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आने के बाद सीमावर्ती इलाका नई मंडी घड़साना में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा विजय जुलूस निकालकर खुशी का इजहार किया गया। कार्यकर्ता एक दूसरे के चेहरे पर रंग गुलाल लगा रहे थे। वहीं उत्तर प्रदेश, गोवा, उत्तराखंड, मणिपुर 4 राज्यों में भाजपा के पक्ष में नतीजे आने के बाद कार्यकर्ताओं ने पटाखे छोड़कर जीत का जश्न मनाया और एक दूसरे का मुंह मीठा करवाया। कार्यकर्ताओं ने भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद के नारे लगाए। दूसरी ओर कांग्रेस कार्यकर्ताओं में मायूसी छा गई। खुशी का इजहार करते हुए भाजपा कार्यकर्ताओं से खास बातचीत की हमारे संवाददाता विकास पारीक ने। वहीं श्री गंगानगर के अनूपगढ़ में विद्युत कर्मी के क्वार्टर की छत गिर गई, जिसमें विद्युत कर्मी कुलदीप सिंह नाहर गंभीर घायल हो गया। गंभीर घायल को प्राथमिक उपचार के बाद अन्यंत्र रेफर किया गया। हादसे में विद्युत कर्मी अपने सरकारी क्वार्टर में सो रहा था। घटना में विद्युत कर्मी गंभीर घायल हो गया। गनीमत रही कि विद्युत कर्मी का परिवार दूसरे कमरे में सो रहा था, अन्यथा एक बड़ा हादसा भी हो सकता था। घटना अनूपगढ़ के RCP कॉलोनी की बीती मध्य रात्रि की है। ध्यान रहे कि RCP कॉलोनी के वर्षों पूर्व बने क्वार्टर खंडहर हो चुके हैं। खबर सूरतगढ़ से, जहां पिछले कई सालों से निःशुल्क शिक्षा अभियान, पर्यावरण संरक्षण, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान, जन जागरूकता कार्यक्रम, मजदूर परिवार को आर्थिक सहयोग और कोरोना काल में मानवता भलाई कार्य करते हुए दुर्गापुरा जयपुर में आयोजित डॉक्टर अंबेडकर उत्थान परिषद जयपुर के कार्यक्रम नारी गौरव सम्मान 2022 में मुख्य अतिथि खाद्य सुरक्षा व नागरिक आपूर्ति मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास, राजस्थान सरकार द्वारा पूनम फाउंडेशन के 25 कार्यकर्ता सम्मानित हुए। इसके लिए समिति के कार्यक्रम संयोजक सुरेंद्र जलथूरिया ने बताया कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बधाई संदेश भेजा, जिसे पढ़कर सभी को बधाई दी। वहीं किशनगंज ब्लॉक में घटी के PO राजेंद्र कुमार साहू द्वारा अधीनस्थ स्कूलों के कई कार्मिकों को नाजायज परेशान करने को लेकर दर्जनों नाराज शिक्षकों, ग्रामीणों व शिक्षक संगठनों ने समस्याओं के साथ
स्थायी समाधान के लिए सीबीओ कार्यालय में जाकर न्याय मिलने की मांग सीबीओ के सामने रखी, प्रदर्शन भी किया और सीबीओ प्रतिनिधि के रूप में नरेंद्र कुमार राठौड़ आरपी को ज्ञापन की प्रति भी सौंपी। इसके बाद उप जिला कलेक्टर गौरव मित्तल को ज्ञापन सौंपा, जिसमें कई प्रकार की समस्याओं से अवगत करवाया। बिना वजह विद्यालय के कार्मिकों का वेतन काट लिया जाता है, मनमर्जी से नियम बनाकर एक दूसरे अध्यापकों की प्रतिनियुक्ति लगा दी जाती है। इसके बाद दर्जनों ग्रामीणों व शिक्षकों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। कलेक्टर महोदय ने समस्या के तुरंत समाधान के लिए सीडीईओ व एसपी को निर्देशित किया और समस्या के स्थायी समाधान के लिए आश्वासन भी दिया। खबर नागौर की छीला से, जहां श्याम मंदिर में 5 दिन का अखंड कीर्तन किया। वहीं छीला के श्याम मंदिर में 5 दिन का अखंड कीर्तन चालू है। पुजारी घनश्याम पारिक ने बताया कि अष्टमी से लेकर 12 तक अखंड कीर्तन चलेगा। एकादशी को रात में श्याम जी का जागरण होगा और 12 को सुबह हवन किया जाएगा और सभी भक्तों को प्रसाद वितरण किया जाएगा। घनश्याम ने ज्योति प्रज्वलित कर विधिवत रूप से पूजा करके शुरू किया। इसके बाद कीर्तन में मधुर भजन का भी सिलसिला शुरू हो गया। कीर्तन की शुरुआत बाहर से आए हुए कलाकारों ने की। सिरोही से खबर, जहां पिंडवाड़ा में अयोध्या में भगवान राम की जन्मभूमि पर बनने वाले मंदिर का कार्य पिंडवाड़ा में तेज गति से चल रहा है। यहां पर 3 कार्यशालाओं में मंदिर निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है और यहां से अयोध्या जाएंगे। इसी को लेकर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ के महासचिव चंपत राय व टीम पिंडवाड़ा दौरे पर है और कहा कि 2023 तक भगवान श्री राम आएंगे और अपने स्थायी घर में पिंडवाड़ा श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महासचिव चंपत राय और अयोध्या में बनने वाले भगवान राम के मंदिर को लेकर बुधवार को पिंडवाड़ा दौरे पर रहे। इस दौरान पिंडवाड़ा में चल रही कार्यशालाओं में कार्य कर रहे कारीगरों से कार्य के बारे में जानकारी ली। साथ ही उन्होंने इस दौरान नक्काशी की बारीकियों और कार्य की गति के बारे में भी जानकारी ली। खबर करौली से, जहां जिला पुलिस अधीक्षक शैलेंद्र सिंह इंदोलिया ने कहा कि मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। मीडिया कर्मियों को डराने, धमकाने व अभद्रता करने वालों पर नियमानुसार कठोर कार्रवाई की जाएगी। वहीं बालघाट थाना क्षेत्र परिसर में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पत्रकार सुरक्षा से जुड़े एक सवाल में जवाब में एसपी इंदोलिया ने कहा कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को डराने, धमकाने वाले लोगों के विरुद्ध पुलिस द्वारा तत्काल प्रभाव से मुकदमे दर्ज कर विधि सम्मत कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उन्होंने कहा कि पिछले दिनों बालघाट थाना क्षेत्र के गाँव महमदपुर के सरकारी विद्यालय में कवरेज करने गए पत्रकार के साथ स्कूल प्रिंसिपल द्वारा अभद्रता करने का मामला उनकी जानकारी में है। पुलिस ने उसमें त्वरित मुकदमा दर्ज कर लिया और अभी अनुसंधान किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जल्दी निष्पक्ष कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने पत्रकारों को आश्वस्त करते हुए कहा कि पत्रकारों की सुरक्षा के साथ कोई समझौता नहीं किया जाएगा। इस दौरान उन्होंने टोडाभीम डीएसपी फूलचंद मीणा और हिंडौन डीएसपी किशोरी लाल मीणा और बालघाट थानाधिकारी अभिजीत कुमार सहित कई अधिकारी भी मौजूद रहे। चित्तौड़गढ़ के राशमी से खबर, जहां राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय लसाड़िया कला में वार्षिक उत्सव व पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन मुख्य अतिथि सरपंच मिठलाल सालवी और अध्यक्षता पीओ बाबूलाल कुमावत व विशिष्ट अतिथि उप सरपंच प्रकाश चंद्र सेन व पूर्व सरपंच शिवलाल गर्ग और नाथुदास वैष्णव व रतनलाल जाट, पीओ ऊंचा बोधूराम जाट और प्रधानाध्यापक रबाऊ प्रवाई लसाड़िया कला से के सानिध्य में संपन्न हुआ। अध्यापक मदन लाल नायक ने बताया कि समारोह में छात्र छात्राओं के द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुतियां की गई। वहीं कार्यक्रम में प्रतिभावान छात्र छात्राओं को सम्मानित भी किया गया। करौली से खबर, जहां योगी आदित्यनाथ के आने से हर जगह पर खुशियां मनाई जा रही है। दूसरी बार बीजेपी का बहुमत मिलने पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने गोवा में एक दूसरे को बधाई देने का दौर शुरू हो गया और गानों पर भी रात भर तक झूमते रहे। वहीं गांव जटबाड़ी करौली में बलबीर सिंह, पंकज सिंह सहित अनेक कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को बधाई दी और होली के आने से पहले ही रंगों की होली में तब्दील हो गए और बीजेपी को सोशल मीडिया के माध्यम से बधाई भी दी। उत्तर प्रदेश से खबर, जहां पटियाली जनपद कासगंज में विधानसभा 102 से समाजवादी प्रत्याशी व आजम खान के भांजे की बहू नदीरा सुल्तान ने अपने प्रतिबंधित व योगी की लहर में भाजपा प्रत्याशी व 3 बार विधायक रहे ममतेश शाक्य को 4202 वोटों से हराकर ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। विधायक नादिरा सुल्तान ने बताया कि जनता ने जो हम पर भरोसा दिखाया और कहा कि सेवा करने का जो मौका दिया, हम उस पर संभव कोशिश करेंगे। वहीं समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी नादिरा सुल्तान व समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अब्दुल वसीम प्रधान व आदि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जीत की खुशी इजहार की। वहीं जनपद कासगंज के कस्बा गंज डुडवारा में आगामी होली व पर्व त्योहार को लेकर गंज डुडवारा कोतवाली में एक पीस कमेटी की बैठक हुई, जिसमें अध्यक्षता गंज डुडवारा कोतवाली प्रभारी अनुपम भारतीय ने की। आपको बता दें, गंज डुडवारा के सभी समुदाय के लोग मौजूद रहे। वहीं गांव के प्रतिनिधि व ग्राम प्रधान, अन्य ग्रामवासी भी मौजूद रहे।
वहीं गंज डडवारा के नगर चेयरमैन संजीव महाजन ने नगरवासियों से अपील की शांतिपूर्वक होली का पर्व त्योहार मनाएं। वहीं गंज डडवारा कोतवाली प्रभारी ने बताया कि होली का पर्व त्योहार आपस में मिलजुल कर मनाएं। बारह से खबर जहां हरनावदा शाहजी कस्बे में गुरुवार दोपहर के समय ज्वेलरी की दुकान पर दिन दहाड़े दो बदमाशों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया। चोरों ने ज्वेलर्स को चकमा देकर 15 ग्राम सोने की बालियां लेकर फरार हो गए। चोरों की फोटो पड़ोसी दुकानदार के कैमरे में कैद हो गई, जिनकी रिपोर्ट स्थानीय थाने में दर्ज करवा दी गई। लेकिन चोरी के एक दिन के बाद भी चोरों का कोई सुराग नहीं लग पाया। चोर जिस बाइक पर बैठकर गए थे उस बाइक पर नंबर प्लेट भी नहीं थी। आए दिन कस्बे में होने वाली अपराधों पर पुलिस अंकुश नहीं लगा पा रही, जिससे अपराधी आए दिन आपराधिक घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं, जिससे कस्बे वासियों और व्यापारियों में भय का माहौल व्याप्त है। वहीं पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी सवालिया निशान खड़ा होता है। वहीं बारां के खेलवाड़ा कस्बे में 8 किलोमीटर की दूरी पर बना प्राचीन कालीन शिवालय आज अपनी बदहाली के आंसू रो रहा है। मंदिर परिसर में मौजूद सैकड़ों बेशकीमती मूर्तियां चोरों ने चुरा ली। हाल ही में महाशिवरात्रि के दिन विशालकाय शिवलिंग के चोर उड़ा ले गए। लगातार मंदिर परिसर में मूर्तियां चोरी होने की खबरें केलवाड़ा कस्बे से मिल रही थी। खबरों को सुनने के बाद डीपीके न्यूज की टीम मौके पर पहुंची। वहीं इतिहासकार हंसराज नागर के साथ पहुंची तो वहां का नजारा कुछ और ही देखने को मिला। नदी के किनारे लतिन शैली का त्रिअंग एक विशालकाय शिवालय बना हुआ था, जहां पर मंदिर के बाहर एक विशालकाय नंदी की मूर्ति देखकर इतिहासकार सागर ने कहा कि यह बारां जिले की सबसे बड़ी नंदी की प्रतिमा है। साथ ही इतिहासकार नागर ने बड़ी चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि यहाँ पर बड़े ही दुर्लभ मूर्तियां हैं और हाड़ौती के कुछ ही मंदिरों में ऐसी मूर्तियां देखने को मिलती है। डीपीके न्यूज की टीम ने मंदिर के इर्द गिर्द देखा तो दर्जनों विशालकाय मूर्तियां नदी व मंदिर क्षेत्र में पड़ी हुई थी। मंदिर के पास से गुजर रहे राहगीर जीवन लाल सहरिया ने जानकारी ली तो उन्होंने बताया कि आए दिन चोर मूर्तियों को चुरा कर ले जा रहे हैं। देख रेख के अभाव में चोरों के हौसले बुलंद है। पुरातत्विक विभाग को ध्यान देना चाहिए ताकि बेशकीमती मूर्तियों को सहेजा जा सके। आकाशीय बिजली गिरने से मंदिर करीबन 4 साल पूर्व यह देवालय क्षतिग्रस्त हो गया था। मंदिर के इर्द गिर्द पड़ी मूर्तियों में विशालकाय हनुमान जी की प्रतिमा, विशालकाय शिवलिंग और किचकों की मूर्तियां प्रमुख है। आपने यहाँ पे विजिट किया है तो आपने क्या देखा है? यहाँ पर किस प्रकार का मंदिर है, किस शैली का है और क्या क्या चीज़ें यहाँ आपको यूनिक मिली हैं जो अन्य मंदिरों में नहीं है? मुझे इस मंदिर को देख करके बड़ा आश्चर्य हुआ कि इस वीराने में ये इतना बढ़िया और कलात्मक मंदिर है, तो जान करके बड़ी प्रसन्नता हुई। ये मंदिर दरअसल नागर शैली के बना हुआ मंदिर है और ये 9वीं शताब्दी के लगभग का लगता है। और ये मंदिर एक शिवालय रहा होगा, क्योंकि यहाँ आसपास जो चिन्ह मिले हैं, यहाँ पाई गई नंदी की बड़ी प्रतिमा ये बताती कि ये शिवालय रहा होगा। और सबसे बड़ा आश्चर्य की तो ये है कि यहाँ पर अब तक बारां जिले में सबसे बड़ी नंदी की भग्न प्रतिमा यहाँ पर मेरे द्वारा ये देखी गई है। मैं सभी स्थानों पर घूमा हूँ लेकिन इस तरह की मूर्तियाँ नहीं बनी। और यहाँ पर जो मंदिर में मूर्तियाँ लगी हुई है वो मूर्ति भगवान के चतुर्भुज रूप की है, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। इसके अलावा इसमें जो है कीर्तिमुख बने हुए हैं, उर्वरसें, यक्षिणों की मूर्तियों का अंकन है और दिक्पालों की मूर्तियां भी इसमें दर्शाई गई है। मूर्तियां लाल बलवा पत्थर से बनी हुई है जो काफ़ी प्राचीन मालूम होती है। और मंदिर भी काफ़ी भव्य रहा होगा, क्योंकि इसका जो आमलक है वो बहुत बड़ा, और आमलक का जो कलश था वो कलश भी काफ़ी बड़ा रहा होगा, जो खंडित अवस्था में अपन जहाँ पर खड़े हुए वहाँ बैठे हुए मतलब पड़ा हुआ है। तो इस प्रकार से लगता है कि ये किसी अच्छी सभ्यता का केंद्र रहा होगा। और इस वीराने में इस मंदिर का होना बताता है कि यहाँ कहीं बस्ती रही होगी किसी ज़माने में, सैकड़ों साल पहले। तो ये हमारे प्रशासन के और लोगों के नज़र में आना चाहिए ताकि हम हमारी इस पुरा धरोहर को संरक्षण कर सकें। आपने इस मंदिर को देखा है तो यहाँ पे जो मूर्तियाँ हैं उनकी क्या स्थिति है? ये सर रातों में चोरी से ले जाते हैं। तो कोई हाल ही में कोई मूर्ति चोरी हुई है यहाँ पर? हाँ हुई, अभी हुई है, एक शिवलिंग गई। तो शिवलिंग का आकार कितना होगा? सर 5 फुट। और क्या कहोगे आप इस मंदिर को लेकर के? आपने ये मंदिर किस अवस्था में देखा था जब आप? ये मंदिर आज से 5 साल पहले तो बढ़िया था, फिर आसमान से बिजली गिरी नहीं, इसलिए ये खंडर हो गया। अच्छा, तो यहाँ पे ये आस्था का केंद्र रहा होगा, आप लोग पूजा अर्चना करते होंगे यहाँ पर?
यहाँ बाहर के आते हैं शिवरात्रि 14 को पूजने के लिए। खबर श्री गंगानगर के पदमपुर से, जहां हनुमानगढ़ मार्ग के पास सावंसर गांव के पास देर रात ऊंट गाड़ी पर सवार पिता पुत्र को पिकअप चालक ने पीछे से टक्कर मारते हुए गंभीर घायल कर दिया, जिसमें 6 वर्षीय मासूम की मौके पर ही मौत हो गई और पिता को गंभीर हालात में देखकर पदमपुर इलाज के लिए ले जाते हुए दम तोड़ दिया। मृतक की पत्नी भी गंभीर घायल होगी, जिसे श्री गंगानगर इलाज के लिए रेफर किया गया। दोनों ही मृतक पिता पुत्र सावंसर गांव के बताए जा रहे हैं। दूसरी तरफ पुलिस ने देर रात ही नाकाबंदी करते हुए पिकअप गाड़ी को घमोड़वाली थाना क्षेत्र के रिडमलसर के पास से पकड़ लिया। पुलिस द्वारा आज पदमपुर के सीएचसी में दोनों पिता पुत्र का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंपकर मृतक के भाई को दिया। वहीं रिपोर्ट पर पिकअप चालक पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। सड़क के कोई पिकअप गाड़ी है जो ऊंट गाड़ी वाले चालक को टक्कर मार दी, तो जाब्ता के मौके पे पहुंचे और वहां जब मैं पहुंचा तो ग्रामीणों की भीड़ इकट्ठी हो रही थी। उन्होंने बताया कि जो ऊंट गाड़ा है ये कोई सरसों काट के मजदूर लोग थे गांव के बोपा बिरादरी के, और ये गांव अपने घर आ रहे थे। पीछे से कोई तेज गति से पिकअप गाड़ी थी, उसने टक्कर मारी और मौके से वो पिकअप भगा ले गया। और जो इंजर्ड हुए उसने बताया कि एक छोटू राम पुत्र सही राम जो बोपा बिरादरी का है और उनका एक बच्चा, उन दोनों के काफ़ी चोटें लगी, जो मौके पे बता रहे थे डेड हो गए, जिनको ग्रामीणों की मदद से उन्होंने मेरे जाने से पहले ही उन्होंने रवाना कर दिया था पदमपुर हॉस्पिटल के लिए। और एक लेडीज़ उनकी घरवाली है रोशनी देवी, उसके भी काफ़ी चोटें लगी थी, जो जेर इलाज यहाँ भर्ती करवाया वो पदमपुर। और पदमपुर उसके बाद में मैं मौके से वहाँ से रवाना होकर यहाँ आया तो दोनों की डेड बॉडियाँ हैं वो मोर्चरी रूम में रखवाई गई और मौके पे थानाधिकारी महोदय को निवेदन किया गया तो वो भी आ गए थे। और उसके बाद में जो इंजर्ड लेडीज़ थी उसको गंगानगर रेफर कर दिया है, उसका इलाज चल रहा है। और 2 मृतक है उनकी डेड बॉडियाँ अभी मोर्चरी रूम पदमपुर में है और थानाधिकारी महोदय खुद जांच कर रहे हैं SHO साहब उसमें, और अभी उसकी पोस्टमार्टम की कार्रवाई है वो करवा रहे हैं, तफ्तीश जारी है। और जो पिकअप है उसको रात को नाकाबंदी करवा के राउंड अप करवा लिया गया है, सुरक्षा खड़ी करवा रखी है उसको और जब्त की जाएगी, आगे की कार्रवाई जारी है। खबर हनुमानगढ़ से, जहां भाखड़ा नहर परियोजना के जल उपभोक्ता संगम के चुनाव अपने पूरे शबाब पर है। BK 31 से सतवीर गोदारा अध्यक्ष पद के मुख्य प्रत्याशी है। उनके नामांकन के वक्त DPK न्यूज के चीफ संजय पूनिया भी मौजूद थे। गोदारा इस क्षेत्र में किसानों का साथ देने के लिए जाने जाते हैं। इनके भाई स्वर्गीय श्री अमरपाल गोदारा ग्राम पंचायत ताखरावाली के सरपंच भी रह चुके हैं। उनके सरपंच रहते हुए ग्राम पंचायत में अभूतपूर्व कार्य किए गए। इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए सतवीर गोदारा TKW माइनर के काश्तकारों के साथ देने के इरादे से मैदान में हैं। इस माइनर के विकास के लिए वो काफी समय से प्रयासरत है। उनके अनुसार मोगों की सार संभाल और विकास होने से अंतिम छोर तक पूरा पानी मिल पाएगा और किसानों की फसलों को पूरा पानी मिल पाएगा। सतवीर गोदारा को ताखरावाली, खींचड़ावाली और केवलावाली और फतेहवाली व नंदीवाली और गोलूवाला, मांजूवास आदि गांवों से पूर्ण समर्थन मिल रहा है। ग्रामवासियों का मानना है कि ऐसा नेकदिल और जुझारू शख्स निश्चित रूप से ही हमारे लिए मददगार साबित होगा। मंडी गरजाना से खबर, जहां श्री खाटू श्याम जी के विशाल जागरण से पुरो नगर में श्याम बाबा की निशान यात्रा निकाली गई। श्री श्याम परिवार व श्री श्याम युवा मित्र मंडल सोमवार को ही श्री खाटू श्याम जी का विशाल संकीर्तन महोत्सव आयोजित करेंगे। इससे पुरो नगर में ढोल नगाड़ों के साथ निशान यात्रा निकाली। यात्रा में बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया। निशान यात्रा शुभारंभ गरजाना के श्री खाटू श्याम मंदिर से की गई। यात्रा नगर के मुख्य मार्ग से होकर रोटरी चौक, अंबेडकर चौक व धान मंडी से होते हुए अनाज मंडी स्थित हनुमान मंदिर पहुंची, जहां यात्रा का स्वागत कर प्रसाद वितरित किया गया। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही और तमाम खबरों के लिए आप बने रहें हमारे साथ। देखते रहें DPK न्यूज। नमस्कार।